हेलो दोस्तों, आज हम लोग एल्कीन के बारे में पढ़ेंगे। डबल बॉन्डेड होता है जिसका स्ट्रक्चर HCN H2N होता है। ठीक, पहले कंपाउंड के लिए पहले कार्बन के लिए कोई भी कंपाउंड फॉर्मेशन नहीं करता है, बट टू के लिए C2H2 ठीक है, तो ये बन जाता है C2H4। लगभग ये डबल बॉन्डेड होता है। इसका स्ट्रक्चर होगा C2, देखो ये हो गया H और ये हो गया H, इसी तरह इधर भी ये हो गया H, ये हो गया, 1 2 3 बन जाती है, डबल बॉन्डेड होता है इसलिए डबल बॉन्ड लगाना पड़ेगा। ठीक है, इसका नाम होगा मेथ मेथ वाला प्रोडक्ट नहीं बन रहा, एथीन एथीन एथीन, ATHENE, एथीन। ठीक है, इसी तरह दूसरे कार्बन के लिए क्या बनता है, तीसरे कार्बन में C3H2 है ना, ये हो जाएगा C3 3 दूनी 6 H6, C3H6 है ना, 1 2 3। ठीक है, डबल बॉन्ड लगाना पड़ेगा क्योंकि ये कार्बन फॉर्मेट करेगा नहीं। देखो हम कहाँ पे लगा रहे हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पे मैंने डबल बॉन्ड लगाया, 1 2, इसके पास 2 बॉन्ड की कमी है, एक ये हो गया, एक ये हो गया, 1 2 3 4 हो गया। ठीक है, हमारे पास कितने कार्बन है, 6, तो 2 हुआ, 1 2 3 इसके पास है तो एक यहाँ पे लगा दो। ठीक है, अब देखो इसके पास एक है, इसके पास 3 जोड़ देते हैं, 1 2 3, H H H, तो ये हमारा हो गया। देखो 1 2 3 4, 1 2 4 2 6 हुआ, ये हमारे पास हो गया। इसका नाम होगा प्रोपीन, PROPENE। ठीक है, प्रोपीन है ना, इसका स्ट्रक्चर होता है। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं C4 के लिए। ठीक, तो C4H2 समझ रहे हो, तो इसका जो फॉर्मेशन होगा C4H2, इसका क्या नाम होगा, C4H8 बनेगा, सॉरी यहाँ पे C4H8 बनेगा। ठीक है, यहाँ पे H8 लिखना पड़ेगा, इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं इस तरह, इसमें यहाँ पे हो जाएगा H8 है ना। इसका देखो ये प्रोपीन हुआ, ये ब्यूटीन होगा, BUTENE, 1 2 3 4। ठीक है, अब डबल बॉन्ड फॉर्मेशन बनाना है। देखो हमारे पास एक ही जगह पे डबल बॉन्ड लगा सकते, दो जगह पे नहीं। ठीक, याद रखना, मैं यहाँ पे लगा दें, तुम चाहे जहाँ पे लगा दो, हमें केवल कार्बन बैलेंस करना है। ठीक, 1 2 3, देखो इस कार्बन के पास 3 हो गए तो ये 4 हो गया, 1 2 3 3 इसके पास हो गए तो यहाँ पे भी 4 हो गया। अब इसके पास एक एक है तो इसके पास 3 लगा दिए, 1 2 3, ये इसके पास लगा दिया हमने। ठीक है, इसी तरह इधर भी लगा देंगे। बात समझ में आ रही, ये हमारा हो गया ब्यूटीन। ठीक, अब हम लोग बात करते हैं पेंटीन की, किसकी, ब्यूटेन। अब पेंटेन का होगा C5H2 है ना, ये हो जाएगा C5 5 दूनी 10 H10 है ना, तो यहाँ पे फिर कितने कार्बन होंगे, लगभग आप मान के चलो 5 ही भाई 5 दिख रहा है, 5 ही लिखोगे, 1 2 3 4 5। ठीक है, अब यहाँ पर देखो एक ही जगह पे हम लोग फिर डबल बॉन्ड लगा, यहाँ पे मैं लगा दिया, कोई दिक्कत। वैसे सिंपल नेम इसके आधार पे दे सकते हैं, जैसे 1 2 2 ब्यूट इन कर सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग सिंपली ऐसे ही नाम देना चाह रहे हैं, अभी जनरल फॉर्म में पढ़ रहे हैं। ठीक, तो इस बात को याद रखना, अभी हमें इतना डीपली नहीं नाम लेना है, IUPAC नाम होते हैं इनके। ठीक है, 1 2 3 है तो यहाँ पे एक ही जुड़ेगा, इसका क्या होगा, एक यहाँ पे भी जुड़ेगा, 1 2 3 4 हुआ, 1 2 3 4 हुआ, कोई दिक्कत है ना, आसान। तो इस तरह से हम लोग बना सकते हैं। तो इसका क्या नाम होगा, पेंटीन, पेंटेन। ठीक है, देखो इनके दो नाम होते हैं, एक IUPAC नाम होता है, एक सिंपल नेम होता है। यहाँ पे हम लोग सिंपल नेम का इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, इस पूरे प्रोसेस में सिंपल नाम का इस्तेमाल कर रहे हैं, कोई यहाँ पे जो है कंटिन्यू हम लोग IUPAC नाम नहीं दे रहे। IUPAC नाम देखो कार्बन नंबर भी लिखना पड़ता है वहाँ पे। ठीक, IUPAC उसके प्लेस को शो करना पड़ता है कि बॉन्डिंग आप कर कहाँ पे रहे हो, समझ रहे हो, ये आपको पता होना चाहिए। बॉन्डिंग करते समय आपको ये बताना पड़ेगा कहाँ पे कर रहे हैं।
ठीक, अब हम लोग देखते हैं C6 के लिए टेक कर रहे हैं। C6H2 है ना, यहाँ पर हो जाएगा C6H2 अर्थात S6 12 लिख सकते हो ना डायरेक्ट यार, इतना करने की कोई ज़रूरत नहीं थी। ठीक, तो C6H12 कर दो, H12 है ना। इसका स्ट्रक्चर 1 2 3 4 5 6। ठीक है, अब देखो डबल बॉन्डिंग है तो यहाँ पे डबल बॉन्ड कर दे रहे हैं, कोई दिक्कत हो गया। देखो यहाँ पे 1 बॉन्ड कर दे रहे हैं, 4 में 1 2 3, ये हो गया 4, 1 2 3, ये हो गया 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। ठीक है, तो इस तरह से ये हमारा बन गया हेक्सीन, HEXENE हेक्सीन। ठीक है, इसके आगे देखो आप लोग खुद से बना लेना, जैसे कि C6 है, C7 हो जाएगा, C8 हो जाएगा, C9 हो जाएगा, C10। इसको आप लोग खुद से बनाओ, नहीं बना पा रहे तो कमेंट में करो। ठीक है, ये आपके लिए क्वेश्चन है। क्लियर आउट? कहो तो एक बार और समझा दो ढंग से। ये एल्केन है, ठीक है, ALKEN एल्केन, ये डबल बॉन्डेड होता है। यहाँ पर देखो CnH2n इसका स्ट्रक्चरल फार्मूला होता है। ठीक है, समझ लेना। और उसके बाद जो है ये इसका कार्बन नंबर 1 पे C1H2N2 ये जो होते हैं जनरली इस पर कंपाउंड्स नहीं बन पाते हैं। ठीक है, जब कंपाउंड इस पर नहीं बनेंगे तो इसका मतलब यही है कि आपको ध्यान देना पड़ेगा 2 से। ठीक है, C2 के लिए C2H2N2, ये 2 का है फार्मूला, हम लोग को स्ट्रक्चर बनाए तो वहाँ पे C2H4 ये इसका स्ट्रक्चर बन जाएगा। ठीक, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं, आप लोग समझ सकते हो। C3 के लिए ये बन रहा है, C4 के लिए ये बन रहा है, C5 के लिए ये बन रहा है। ठीक है, और C6 के लिए जो है ये बन रहा है। ठीक, और इस तरह यहाँ C7 C8 जो है ये आपको दे रखा गया है, इसको आप लोग अपने खुद से बनाओ। बात समझ रहे हो? इसको खुद से बनाओ, ये तुम्हारे लिए। ठीक, बना लोगे? गुड। 7 बनाना, 8 बनाना, वैसे चाहो तो C7H2 कर सकते, C7H12 हो जाएगा 14। ठीक, कोई दिक्कत नहीं, आराम से कर सकते हो। समझ गए? चलो ठीक है, बाय। बी के टेक।